हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था चैप्टर 2 फूड और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले है ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स फूड टू डैश एंड डैश। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब जैसे हम इंसान हैं, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? किसके लिए? ग्रो होने के लिए, यानी बड़े होने के लिए, वृद्धि करने के लिए, एंड सरवाइव, और क्या है? जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है हमें? फूड की। नेक्स्ट है विटामिन ए, डी, ई एंड के आर सोल्यूबल इन फैट। जो विटामिन हमने रीड किया था चैप्टर में, विटामिन है जो, ठीक है, वो किस ए, डी, ई और के, वो तो फैट में सोल्यूबल होते हैं, जबकि बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये हमने चैप्टर में रीड किया था। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन द डाइट कोज अ डिसीज कॉल्ड बेरी बेरी। कि बेरी बेरी बीमारी है वो हमारी डाइट में किसकी कमी से होती है? तो वो होता है हमारे विटामिन बी। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बी से बेरी और बी से विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन की हेल्प्स इन डैश ऑफ ब्लड। जो विटामिन के है वो हमें किस में मदद करता है? ब्लड की क्लोटिंग में, CLOTTING, क्लोटिंग। नेक्स्ट है द डाइटरी फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, यानी जो रेशेदार जो डाइट है उसमें क्या होगा? रफेज। नेक्स्ट है हमारे पास राइट, ट्रू और फॉल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, तो ये होगा फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि विटामिन और मिनरल्स बॉडी बिल्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये तो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। नेक्स्ट है आवर स्किन मेक विटामिन ए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी स्किन क्या है? विटामिन ए की जब क्या है, सनलाइट मिलता है तो विटामिन ए बनाती है। फॉल्स है इसका। क्यों? क्योंकि विटामिन डी होता है सनलाइट में। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस कैन लीड टू अनेमिया। कि जो अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो हमें अनेमिया हो सकता है, तो ये भी होगा हमारा फॉल्स। क्योंकि आयरन की कमी से हमें अनेमिया की प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट वी शुड ईट फूड दैट हैज़ ऑल इट्स एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें कि एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तत्व हैं, वो एक प्रॉपर रेशो में हो। तो यस, हमें वो फूड खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स वाला फूड चाहिए तो मुझे वही फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंट जो मेरी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट। क्वाशियोरकर्स हमारे शरीर में तब होता है जब क्या है, फैट की कमी हो जाए, तो इसका होगा हमारा फॉल्स। बिकॉज ये हमारी बॉडी में किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। When a drop of iodine solution was put on the cut surface of a potato। जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को आलू के एक कटे हुए टुकड़े पर डालते हैं तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब क्या है? क्या है उसमें? विटामिन है, नो, फैट भी नहीं, प्रोटीन भी नहीं, इसका होगा स्टार्च। हमने रीड किया था ना ये, जब हमने टेस्ट फॉर स्टार्च किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में भी, हमें स्टार्च का पता करना था। तो अगर जो हमने आलू को कट किया हुआ है उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब क्या है? आलू में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कोजेज अ डिसीज नॉन एज। कि जो विटामिन ए की कमी से हमारे खाने में, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है? तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। जैसे क्योंकि स्कर्वी है, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से, और बेरी बेरी है वो विटामिन बी की कमी से होता है।
तो हमें पूछा था विटामिन ए यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हमें रात में दिखाई देना क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आयरन इज़ एसेंशियल फॉर। आयरन है जो हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेशन के लिए आयरन ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ है अ चाइल्ड वो हैज़ बो लेग्स इज सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी डिसीज नोन एज। एक बच्चा जिसकी टांगे बो मतलब कुछ मुड़ी हुई हैं, तो वो किसकी कमी से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से हमारी जैसे कहा था ना हमने कि पैरों क्या बोलते हैं कि जो अगर हमारी लेग्स वगैरह जैसे मुड़ी है तो हमारी बोन्स प्रॉपर नहीं ग्रो कर रही है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिकेट्स की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से। फिफ्थ है हमारे पास द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चे में, ठीक है, इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कैन कोज अ डिसीज नोन एज। विटामिन इसकी प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, तो उसका होगा हमारा क्वाशियोरकर। बिकॉज गोइटर तो होता है आयोडीन की कमी से, रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से, एनीमिया होगा आयरन की कमी से। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर। अब हम करेंगे डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर। डी पार्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, कि जो हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए उनका ब्रीफली हमें आंसर देना है। क्वेश्चन 1 इज नेम द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आर फूड, कि नेम बताने में उन इम्पोर्टेंट सोर्सेज का ऑफ आर फूड, जो हमारे फूड के सोर्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, क्योंकि हमें फूड तो उन्हीं से मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे फूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आर डाइट, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन आर डाइट आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने चैप्टर में भी रीड किया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। विच हेल्प अस इन वॉरियस टाइप्स ऑफ वर्क, जो हमें मदद करता है इन वॉरियस अलग अलग टाइप के वर्क काम में, इन आर डे टू डे लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में क्या है कि जो अलग अलग जो भी हम इम्पोर्टेंट काम करते हैं उसमें हमें हेल्प करता है, बिकॉज ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा नेम द इम्पोर्टेंट नेम द विटामिन वोज डेफिशिएंसी इन अ डाइट, किन विटामिन के नाम बताने हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हमारी डाइट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम किस विटामिन में होती है, आंसर इज विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हमें रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है बेरी बेरी, मैंने आपको बताया था ना फिलअप में कि जैसे बी से बेरी, तो ये प्रॉब्लम हमें होते हैं विटामिन बी की ही कमी से, बी से बेरी। नेक्स्ट है स्कर्वी, स्कर्वी में स की आवाज़ आ रही है, मीन सी की आवाज़ आ रही है, ठीक है, कुछ ऐसा, तो स्कर्वी होगा हमारा विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है हमारा रिकेट्स, रिकेट्स होता है जब हमारी बोन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है, बो लेग टाइप की बन हो जाती है, तो वो रिकेट्स होती है हमारी विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन 4 है हमारा नेम एनी 3 ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। अब हमें 3 मिनरल्स के नाम बताने हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। ये तीनों की तीनों सोडियम, कैल्शियम और आयरन क्या है, इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत किसे होती है, हमारी बॉडी को होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कैल्शियम का क्या रोल होता है। कैल्शियम बिल्ड आवर टीथ, कैल्शियम हमारी दांतों को बिल्ड करता है, एंड हेल्थी बोन्स, और हमारी बोन्स को, हड्डियों को हेल्थी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म पीईएम एंड पीसीएम। पीईएम का मतलब होता है पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी, एम से मेल न्यूट्रिशन, और पीसीएम का मतलब होता है पी से प्रोटीन, सी फॉर क्लोरी एंड एम फॉर मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, फुल फॉर्म थे ये। तो ये हमारा ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
क्वेश्चन 1, नेम टू सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें जो नीचे जो भी गिवन है उसके 2 सोर्सेज बताने हैं। तो जैसा फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, इट मीन कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस से मिलता है, पोटैटो एंड व्हीट। सेकंड है प्रोटीन्स, प्रोटीन किस किस से मिलता है, सोयाबीन एंड मीट से। हमने पीछे भी रीड किया था ना कि सोयाबीन से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, मीट के कंपैरिजन में 2 टाइम एंड एग के कंपैरिजन में 4 टाइम। ठीक है, तो प्रोटीन के मेनली सोर्स है सोयाबीन एंड मीट। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स, फैट मिलता हमें मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट से। रफेज, रफेज मिलता हमें ग्रेन्स एंड फ्रूट से। विटामिन ए मिलता हमें मिल्क एंड फ्रूट से। विटामिन सी मिलता है जो मेनली सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टी चीज़ें होगी जैसे एज लाइक ऑरेंज, लेमन एंड इंडियन गोसबेरी, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब वन टेस्ट इच फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन फूड, कि हमें डिस्क्राइब करने, टेस्ट करके बताना है कि जो नीचे जो भी गिवन है कि वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को अब हमें डिटेक्ट करना है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए टेस्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, मोटर एंड पिस्टन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये हम अपने चैप्टर में भी रीड किया था, हमने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में रीड किया था। तो हमें इसके लिए मोटर एंड पिस्टल जैसे ओखली और एक कोई कूटने वाला कोई मटेरियल, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए एंड नाइट्रिक एसिड चाहिए। तो वो सब थी हमारी मटेरियल्स। एंड अब हम करेंगे हमारा प्रोसीजर कि हमें कैसे क्या करना है। क्रश सम बीन सीड्स, कुछ हमें बीन, सेम के जो बीज होते हैं, ठीक है, उनको मोटर एंड पिस्टन में क्रश करने, बारीक करने हैं। मेक अ सस्पेंशन यूजिंग वाटर, वाटर की हेल्प से एक सस्पेंशन बनाइए। टेक अ लिटल ऑफ द सस्पेंशन, अब उस वो जो थोड़ा सस्पेंशन था उसको टेस्ट ट्यूब में रखना है हमें। वेरी केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, और बहुत ध्यान से हमें कुछ बूंदें डालनी है, किसकी, नाइट्रिक एसिड की। किस में डालना है, जो हमारा सस्पेंशन बना था उसमें। अगर जो सस्पेंशन का कलर चेंज होकर येलो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इससे हम क्या है, टेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन को। अब सेकंड में हमें टेस्ट करना था स्टार्च को, तो टेस्ट फॉर स्टार्च, इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर चाहिए हमें। प्रोसीजर क्या करना है हमें कि मटेरियल ले लेना है जिसको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, कोई भी मटेरियल ले लिया, उस मटेरियल में हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देना है ड्रॉपर की हेल्प से। ठीक है, उस मटेरियल के ऊपर हमें ड्रॉपर की मदद से आयोडीन की बूंदें डाल देनी है। अगर उस मटेरियल का जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। ठीक है, तो इससे हम स्टार्च का पता कर सकते हैं। थर्ड हमें टेस्ट करना था टेस्ट फॉर फैट, फैट को टेस्ट करना है यानी वसा को। तो मटेरियल इसके लिए हमें चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड पेपर, हमें एक पेपर चाहिए। अब हमें क्या प्रोसीजर करना है, टेक द गिवन फूड आइटम, फूड आइटम को लीजिए एंड रब इट ऑन अ ड्राई पेपर, उसको एक ड्राई पेपर पर रगड़ना है हमें से। अगर फैट है उस मटेरियल में तो वो क्या कर देगा, एक ट्रांसलूसेंट मार्क छोड़ देगा पेपर पर, जिसके कि हम आर पार देख पाएंगे कुछ हद तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम देख पाते हैं। तो इस तरह से क्या हम फैट को टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड प्रोटीन्स, हमें प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, एंड हाउ डू दे अफेक्ट आवर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। तो आंसर है वी नीड प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है बहुत से कारणों से। पहला रीज़न है प्रोटीन्स हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यू ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड, कि प्रोटीन हमें मदद करता है किसमें, कि जो एक चाइल्ड है जो ग्रो कर रहा है उसकी टिश्यू को डेवलप करने में। ठीक है, टिश्यू को डेवलप करने में हेल्प करेगा, कौन करेगा, प्रोटीन। सेकंड है इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यू एट ऑल एजेस, और ये ध्यान रखता है वियर एंड टीयर यानी टूटने फूटने या जो हमारी टिश्यू होती हैं उनकी मरम्मत में। ठीक है, एट ऑल एजेस, और आगे उम्र तक भी क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करने में कह सकते हैं या उनको बिल्डअप करने में क्या है, हेल्प करेगी, कौन करेगा, प्रोटीन्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ मिनरल एक्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट वाई,
कि हमें एक मिनरल एक्स की ज़रूरत है, किस लिए, वाई को बनाने के लिए, इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन, ब्लड को बनाने के लिए। द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट वाई, और जो कोई वाई कंपोनेंट है उसका काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो एक्स वाई इन्होंने नाम नहीं बताया, हमें बताना है कि इसमें एक्स वाई क्या है। उसके बाद हमें बताना है द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एक्स, कि जो मिनरल एक्स है, जो भी इसमें हमारा एक्स बनेगा, उसकी जो कमी से इन द डाइट ऑफ अ पर्सन कोज अ डिसीज जेड, उसकी कमी से एक बीमारी होती है जेड। हमें आइडेंटिफाई करने एक्स वाई एंड जेड को, और जेड के हमें सिम्टम्स भी बताने हैं कि जो जेड बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या साइन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इन्होंने कहा था कि एक्स की ज़रूरत होती है कंपोनेंट वाई में, ठीक है, इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन, ब्लड में। ठीक है, तो इट मीन कि एक्स की ज़रूरत वाई में है और ब्लड के लिए। अब हमें पता है कि जो ब्लड के लिए किसकी ब्लड का कंपोनेंट मतलब किससे बनता है, वो हेमोग्लोबिन से बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से बनता है, इट मीन वाई कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन इन्होंने कहा था कि हीमोग्लोबिन के लिए क्या ज़रूरी है, एक्स। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के लिए क्या, आयरन ज़रूरी होता है, वही तो ब्लड की फॉर्मेशन करता है। तो इट मीन जो एक्स है वो होगा हमारे पास आयरन, और कंपोनेंट वाई है वो होगा हमारा हीमोग्लोबिन। अब इन्होंने कहा है कि जो मिनरल एक्स, एक्स की कमी से हमें जेड बीमारी हो जाती है। एक्स है आयरन, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, आयरन की कमी से हो जाती है अनेमिया। इट मीन डिसीज जेड क्या है हमारा, इसमें अनेमिया है। अब इन्होंने कहा कि हमें सिम्टम्स बताने हैं डिसीज जेड के, क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स है इसके, सिम्टम्स ऑफ अनेमिया। पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक, इंसान क्या है, अनेमिया होता है जब, तो वो क्या है, पीला, शरीर पीला पड़ जाता है और बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। द बॉडी शोज फटीग, बॉडी है, बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस यानी कमी, किसकी, भूख में कमी होने लगती है, भूख नहीं लगती। वाइटनिंग ऑफ नेल्स, नेल है वाइट होने शुरू हो जाती है। एंड स्वेलिंग, सूजन आ जाती है किसमें, हैंड्स एंड फीट, और हाथ और पैरों में क्या है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन्स वाई, कि आयोडीन की जो कमी है, ठीक है, वो माउंटेनियस रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाके में, माउंटेन वाले में। ऐसा क्यों, क्यों डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, बिकॉज देयर द सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन, क्योंकि जो माउंटेन वाले एरिया में जो मिट्टी होती है और जो पानी होता है, ठीक है, वो बहुत ही पुअर होता है। ठीक है, इन आयोडीन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी में और पानी में आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पे कॉमन है यहाँ पे आयोडीन की कमी माउंटेनियस एरिया में। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या है। वाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट को क्यों लेना चाहिए। तो पहले लिखेंगे बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट कंसिस्ट करता है, यानी बैलेंस डाइट में होता है सारे न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, पूरी ग्रोथ, वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, उसको डेवलप, निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस डाइट। ठीक है, अब हमें इन्होंने कहा था कि हमें क्यों लेना चाहिए बैलेंस डाइट को। वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, कई जो हमें रीज़न दिए गए इसकी वजह से हमें बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, बैलेंस डाइट जब लेंगे हम, ठीक है, तो वो हमें एनर्जी देगा, एनर्जी देगा तभी तो हम कोई भी वर्क कर पाएंगे, फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए। इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, ये ज़रूरी है हमारी वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ एंड फॉर रिप्रोडक्शन, और ये टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करता है, और रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है हमारा, और जो बैलेंस डाइट है हमें बचाता है किससे, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से भी दूर रखता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या है, बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट ना लें तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सी डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएंगी, जैसा हमने चैप्टर में भी रीड किया था, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्या है, बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 फूड, जो कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो आप एक बार जो भी चैप्टर की जो भी वीडियोस हैं पार्ट 1, 2, 3 आप उनको पूरी वीडियोस देखिए ताकि आपको चैप्टर भी इजीली समझ आ सके। ओके बाय, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।